आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जब 1000 ईंटों की कीमत मात्र 4 रुपए 25 पैसे हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राग के दक्षिण क्षेत्र में अनुसुईया मंदिर के समीप बाबा हाथीराम द्वारा पेजावा के मैदान में एक रामलीला का मंचन कराया जाता था, किंतु यह परंपरा उस समय से भी लगभग 150 वर्ष पुरानी है। प्रारंभ में यह सागंज राम मंदिर के समीप एक मैदान में इस लीला का मंचन कराया जाता था। बाबा हाथीराम ने ही रामलीला के साथ रामदल, भरत मिलाप और राजगद्दी की व्यवस्था का शुभारंभ किया था और इसी तरह वर्तमान रूप में दशहरा उत्सव कराने की प्रथा महान बाबा हाथीराम ने ही चलाई थी। किंतु यह कोई नहीं जानता था कि एक छोटे से मैदान से जन्मी इस परंपरा की पताका एक दिन पूरे प्रयागराज में लहराएगी। जय श्री राम। बाबा हाथीराम एक रामानंदी साधु थे और पहलवानी किया करते थे। उस समय कोतवाली के पीछे रानी मंडी मोहल्ले में एक प्रतिष्ठित परिवार निवास करता था, जिसके कर्ता लाला मनोहर दास जी थे, जो बाबा हाथीराम से बहुत प्रभावित थे, जो दशहरे में महान जी की सेवा के साथ उत्सव में भी पूरा सहयोग करते थे। बाबा हाथीराम द्वारा प्रारंभ की गई इस परंपरा ने धीरे धीरे चौक और रानी मंडी के सभी लोगों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इसी तरह बाबा हाथीराम के नेतृत्व में एक ऐसी कमेटी का गठन हुआ जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम 16 अक्षरों में अंकित करा लिया। जान हम ये अंतर्यामी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महान बाबा हाथीराम की रामलीला और बेनी राम की रामलीला की ख्याति पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि 19वीं शताब्दी तक इन दोनों कमेटियों का नामकरण नहीं हुआ था। प्रारंभ में बाबा हाथीराम अपने कंधों पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण की सवारी लेकर सागंज राम मंदिर से लेकर पेजावा के मैदान में रामलीला के लिए जाते थे और कुछ वर्षों बाद हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण की सवारी पेजावा रामलीला कमेटी की आन बान और शान हमारे महाबली हनुमान के कंधों पर विराजमान होकर जाने लगी। धीरे धीरे आधुनिकता के प्रभाव से कई प्रकार की चौकियां बनना शुरू हो गयी। जय श्री राम।